एक बुलबुल फलों से व बीजों से अपना जीवन गुजारती है। दूसरी बुलबुल उसे सलाह देती है कि तुम्हें गेहूं व मूंगफली का भी स्वाद लेना चाहिए। वो बुलबुल दूसरे बुलबुल की सलाह में आ जाती है और अपने घर से हाथ धो बैठती है। नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। एक वन में एक पेड़ पर एक बुलबुल रहती थी। वो फलों से व बीजों से अपना जीवन गुजारती थी। एक दिन उड़ते उड़ते दूसरी बुलबुल उसकी डाल पर बैठ गई। वो बोली कि तुम फलों से व बीजों से अपना जीवन गुजारती हो, तुम्हें खेतों में जो मूंगफली व गेहूं पैदा होता है उसका स्वाद लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया होता है। वो बुलबुल दूसरे बुलबुल की बातों में आ जाती है और एक खेत पर पहुंच जाती है। वो वहाँ मूंगफली व गेहूं खाती है, उसका स्वाद उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वहीं पर सो जाती है। वो वहाँ पर 6-7 दिन रहती है। एक दिन एक खरगोश चलते चलते जहाँ वो बुलबुल रहती थी, उसने देखा कि उस बुलबुल की डाल खाली है। वहाँ वो खरगोश अपना घर बना लेता है। तो एक दिन वो बुलबुल अपने घर लौटती है और देखती है कि जिस घर में वो रहती थी उस घर पर खरगोश रहने लगा है। उसने कहा, भाई ये मेरा घर है। खरगोश बोला, मैं जब यहाँ आया तो ये घर खाली था, तुम्हारा घर कैसे हुआ? फिर दोनों ने सलाह की कि चलो बिल्ली के यहाँ चलते हैं, बिल्ली बहुत ही बढ़िया न्याय करती है। वो दोनों बिल्ली के यहाँ गए। उन्होंने सबसे पहले बुलबुल ने कहा कि इन्होंने मेरे घर छीन लिया है। फिर खरगोश जैसे ही बोलने वाला था, बिल्ली ने कहा, चुप हो जाओ। उसने कहा कि बच्चों, मुझे बहुत ही कम दिखाई देता है व बहुत ही कम सुनाई देता है। तुम दोनों मेरे करीब मेरे कान में ये बताओ कि तुम्हारा झगड़ा क्या है। फिर दोनों ने उसके कान में जाकर कहा। जैसे ही वो दोनों उसके करीब गए, बिल्ली ने झपट्टा मारकर दोनों का काम तमाम कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो कभी कभी तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए जिससे कि तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा सके। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें हमेशा मोहब्बत से रहना चाहिए। आप प्लीज़ अपना बहुत ही ख्याल रखिए। नमस्कार।